वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोग स्वदेशी आंदोलन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली क्लास दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। जीएस सेक्शन चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर दी गई है। इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अदर स्टेट पीसीएस की कुछ और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनको लेकर के भी आप प्रिपरेशन को कंफ्यूज हैं, तो आप बिना देर किए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, वो सेक्शनल टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं जैसा कि आपके पेपर में पूछा जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो डिस्कस हो चुका था। आज देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे। एक एक करके अब हम लोग इस लिस्ट को देखेंगे। आप लोग पिछली जो क्लास पढ़ चुके हैं वो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आगे समझने में आपको ईजी रहेगा। तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेताओं की अगर बात की जाए, इसमें सबसे पहले नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। तो लोकमान्य तिलक ने पूना और बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया और देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन भी किया। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया था और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। उन्होंने सहकारी स्टोर खोले, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना की। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये जो आंदोलन है ये पूरे क्षेत्र में फैलना चाहिए, पूरे भारत में फैलना चाहिए, बाहर भी इसका समर्थन किया कि बाहर भी फैले, लेकिन उदारवादी नेता ऐसा नहीं चाहते थे। तो इन्होंने पूना और बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था, क्योंकि स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा गणपति और शिवाजी उत्सव का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के बारे में जानेंगे। इन्होंने आंदोलन का पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया था और अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली थी। हर क्षेत्र में अलग अलग नेता थे जो इसको प्रचार प्रसार करने की सहायता कर रहे थे, हर जगह फैलाने का कार्य कर रहे थे। इसमें सैयद हैदर रजा का भी नाम आता है। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। अब कभी मैच करने के लिए आ जाएगा स्थान से तो आप लोग मैच कर पाएंगे। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया। नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की थी। अगले व्यक्ति हैं विपिन चंद्र पाल। ये कांग्रेस में गरम दल के अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर जो शहरी क्षेत्र थे यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी रहे थे। तो न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल की भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले नेता हैं लियाकत हुसैन। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया और 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और श्याम सुंदर चक्रवर्ती ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और इसके लिए इन्होंने काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ, और लोगों से अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे ना जलाएं। अगले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा इन्होंने जगाई। अरविंद घोष, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की थी। अरविंद घोष आपको पता है उग्रवादी दल से जुड़े हुए थे। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था और इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। उन्हें जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया था, सहायता प्रदान की थी।
अरविंद घोष का एक बहुत अच्छा कथन है, देख लीजिए। अपने मालिकों को बहुत अधिक अप्रसन्न कर देने के डर से कठोर वचनों को ना कह पाना कांग्रेस की सामान्य कायरता है। क्योंकि उस समय आप देख रहे थे उदारवादी दल जो था वो ज़्यादातर कांग्रेस में वर्चस्व रख रहा था, लेकिन जो ये उग्रवादी दल के लोग थे ये उन्हें कांग्रेस को कुछ ना कुछ कह करके सुनाया करते थे, ताना कसा करते थे। तो ये उनका एक तंज था जो कि उदारवादी लोग जो कांग्रेस को संभाल रहे थे। 1893 से 1894 में अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की एक श्रृंखला में लिखकर उदारवादी राजनीति की प्रथम व्यवस्थित आलोचना की, जिसमें उन्होंने धीमी संवैधानिक प्रगति पर कांग्रेस के भिखारीपन के रवैये और नरमपंथियों की संतुष्टि की प्रवृत्ति की निंदा की थी। अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। और अश्विनी कुमार दत्त ये स्कूल के शिक्षक थे और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। और इन्होंने 12 साल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। गोखले एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार हितवाद नाम से चलाया करते थे। अब्दुल हालिम गजनवी ये पेशे से जमींदार और वकील भी थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की थी और ये अबुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। और आचार्य पिराय सी इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया था। अगले व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार बनर्जी। ये एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा 1906 में बजबज नामक स्थान पर भारतीय मिडलैंड यूनियंस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सतीश चंद्र मुखर्जी इन्होंने अपनी डॉन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। फिर है मोतीलाल घोष। ये अमृत बाजार पत्रिका समूह के मोतीलाल घोष थे, जिन्होंने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए अखबार में कई ज्वलंत लेखों को लिखा, अपना योगदान दिया इस आंदोलन में और ये अतिवाद के पक्ष में थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय इन्होंने अपने संध्या और युगांतर इनके ये लेखक थे। इन्होंने इन पत्रों के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। और जोगेंद्र चंद्र इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना था। मनीन्द्र नंदी के बारे में जान लीजिए। ये कासिम बाजार के जमींदार थे और इन्होंने स्वदेशी बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना भी की थी। फिर है काली शंकर शुक्ल। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में अनेक पैम्फलेट प्रकाशित किए थे और नए औद्योगिक वर्ग को आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास भी करें। सुंदरलाल के बारे में अब जानिए। उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया था। और कुंवर जी मेहता और इनके साथ कल्याणी मेहता इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। और लाला हरकिशन लाल इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र प्रकाशन भी प्रारंभ किया था और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद शफी और फजल हसन। तो मोहम्मद शफी और फजल हसन ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। बी कृष्णा स्वामी अय्यर ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मायलापुर ग्रुप के सदस्य थे, प्रमुख सदस्य थे उसके। अगले व्यक्ति हैं, तीनों लोगों के नाम देख लीजिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम और एम कृष्णा राव। ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे, लेकिन वी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद भी हुआ करते थे। तो टी प्रकाशम और कृष्ण राव ने मिलकर के 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और सुब्रमण्यम भारती ये एक प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में जो राष्ट्रवादी भावना का उत्थान है वो इन्हीं के द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा वहाँ प्रसार किया गया और इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका भी वहाँ पर निभाई थी। प्रभात कुसुम रायचौधरी, अपूर्व कुमार घोष दोनों पेशे से वकील थे और इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीमतोष बोस ये एक अन्य मुख्य नेता थे, मजदूर नेता थे, इन्होंने भी इस आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था। हेमचंद कानूनगो इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए थे।
पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में एक बम कारखाना और धार्मिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी, हेमचंद कानून गो। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या कर दी थी। और पुलिन दास का नाम भी याद रखिए, इन्होंने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और ये जो बर्रा डकैती कांड था उससे संबद्ध थे। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ये प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के सहयोग के पक्ष में थे। सचिन नाथ सान्याल, ये बनारस में मोखोदा चरण समाध्याय ब्रह्म बांधव की मृत्यु के बाद इस संध्या के संपादक रहे थे और इनके साथ संपर्क के माध्यम से एक क्रांतिकारी नेता के रूप में ये उभरे थे। सावरकर बंधु, ये 1899 में जो मित्र मेला था इसकी स्थापना की और साथ ही दोनों भाई प्रत्यक्ष तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में शामिल हो गए थे। तो आज हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट किया। पहले तो हम लोगों ने समझा स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था और कैसे कैसे ये घटनाएं हुई जिसके कारण ये व्यापक रूप से फैला और यहाँ पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में समर्थन प्रदान किया और इससे कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे वो भी हम लोगों ने देखा और किस स्थान पर वो नेतृत्व कर रहे थे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपके पेड कोर्स में 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये डेली दोपहर वाली क्लास के साथ में मैं रात को प्रैक्टिस भी कराती हूँ, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो करते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट्स के जरिए से भी दी जाती है तो शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।